क्या सच में ब्लॉगिंग इतना ज़्यादा पॉपुलर है जो कि अगर हम इस इंडस्ट्री में एंटर करते हैं तो हमारा फ्यूचर ब्राइट बन सकता है? क्योंकि बहुत सारे पर्सन का भी किस्म में क्वेश्चन है ब्लॉगिंग होता क्या है, और ब्लॉगिंग के बारे में बहुत सारे पर्सन एडवाइस दे रहे हैं जो आप ब्लॉगिंग कर लो आप फ्यूचर में बहुत सारा पैसा कमाओगे। ब्लॉगिंग बिजनेस में आप इतना पैसा कमाओगे जो कि आप किसी अदर इंडस्ट्री में कमा ही नहीं सकते हो। तो क्या रियलिटी में ऐसा होता है? जो ये एडवाइस दे रहे हैं कि वो पैसा कमा रहे हैं, हम आज के इस वीडियो में पूरा रियलिटी हम समझने वाले हैं, बिहाइंड द सीन समझने वाले हैं, जो कि ब्लॉगिंग होता क्या है और जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं वो पैसा कमा भी पा रहे हैं कि नहीं कमा पा रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे पर्सन अभी के समय में ऑनलाइन अर्निंग करने का तरीका ढूंढ रहे हैं, और आप भी सर्च करते होंगे जो कहीं से पैसा कमाने का तरीका मिल जाए, घर बैठे बैठे कमा ले, ये वर्क फ्रॉम एनीवेयर हो या कहीं पे जॉब मिल जाए या ऑनलाइन मिल जाए या ऑफलाइन मिल जाए। बट आपको उसमें एक चीज़ कॉमन सुनने को मिलता होगा ब्लॉगिंग के बारे में, लेकिन आपको समझ में नहीं आता होगा ये है क्या, ये कर रहा है, किस तरीके से करना है। वो डिटेल में हम इस वीडियो में आपको समझाने वाले हैं एंड आपको क्लियर हो जाएगा जो ब्लॉगिंग जो करेंगे तो क्या एक्चुअली में हम आगे जाके हमारा फ्यूचर ब्राइट बनेगा कि नहीं, और यहाँ से हम पैसा कमाएंगे कि नहीं। साथ ही साथ मैं आपको लाइव प्रूफ भी देने वाला हूँ जिससे आपको डिसीजन लेने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो सकता है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके का कंटेंट यहाँ पे अपलोड करते रहता हूँ। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना है जो कि ये व्लॉगिंग होता क्या है, उसके बाद हम सारा चीज समझेंगे। ब्लॉगिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट इन रिटन फॉर्मेट लाइक आर्टिकल्स। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे कि गूगल पे जाते हैं और किसी चीज के बारे में सर्च करते हैं, तो जैसे सर्च करते हैं तो हमारे सामने बहुत सारा आर्टिकल्स आता है जो चीज आपने सर्च किया उससे रिलेटेड। फिर आप उस वेबसाइट को खोलते हो और पढ़ लेते हो। तो वो जो आर्टिकल्स आपने पढ़ा वो कौन क्रिएट किया, जो कि वो जो क्रिएट करता है ना उसी को जो बोलते हैं ब्लॉगिंग। यानी कि क्रिएट करना आर्टिकल्स के फॉर्मेट में, रिटन फॉर्मेट में जितना भी कंटेंट देखते हो वो ब्लॉगिंग के अंदर में आता है। सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा ये ब्लॉगिंग होता क्या है। तो जैसे कि कंटेंट दो फॉर्मेट में होता है, एक होता है वीडियोस फॉर्मेट में, जैसे कि आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये भी ब्लॉगिंग ही हो गया एक तरह से। यहाँ पे हम वीडियो के फॉर्मेट में देख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रिटन फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि आर्टिकल्स वगैरह पर जाके न्यूज़ वगैरह सब पढ़ते हैं या किसी चीज़ में यहाँ पे इंक्वायरीज करते हैं। और ब्लॉगिंग करने के लिए हमें वेबसाइट की रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि आपने किसी चीज़ के बारे में सर्च किया तो आपके सामने वेबसाइट आया, वेबसाइट पे वो आर्टिकल्स लिखा है, तो आपको एक वेबसाइट बनाना होता है। उस वेबसाइट पे आप हर रोज किसी टॉपिक पे, जो भी आपका टॉपिक इंटरेस्टिंग है, जिसमें नॉलेज है, उस चीज़ के बारे में लिखते हो। जैसे ही लिख के आप किसी भी टॉपिक पे अपने वेबसाइट पे पब्लिश करते हो, और जब वो लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, और इससे आपको बेनिफिट होता है। अब ये बेनिफिट कैसे होता है, तो यहाँ पे हमें ब्लॉगिंग के बारे में समझ में आ गया क्या होता है। अब जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं उसका कुछ मैं वीडियोस यहाँ पे प्ले करने वाला हूँ, कुछ प्रूफ मैं दिखाने वाला हूँ, जो कि एक्चुअल में मैंने रिसर्च किया डिटेल में। कुछ दिन रिसर्च करने के बाद पता चलता है जो रियलिटी में यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा अर्निंग करने का मौका है हमारे साथ। एक महीने का हाईएस्ट $1,16,000। अमेजिंग। दिखाना चाहोगे आप? हाँ बिल्कुल दिखा देते हैं। $1,19,000 हुए हैं, ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए। हाँ, एक महीने में भाई ने 1 करोड़ रुपए कमाए। लोग बोलते हैं भाई ब्लॉगिंग से पैसे बनते हैं क्या? तो लास्ट 30 डेज का मैं अगर देख रहा हूँ तो यहाँ पे 1,91,000 है जी। 90 डेज में 3,22,000, मतलब इस अकाउंट से ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए डेली के हिसाब से एवरेज पकड़े 1 लाख रुपए पर मंथ का है। बट अभी रिसेंटली अगर हम देखेंगे सिर्फ आज का, मतलब अभी इनकम इनका बढ़ रहा है इस अकाउंट पे, तो 21,000 रुपीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं आज का है। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया जो कि ब्लॉगिंग क्या होता है और पैसे कैसे जनरेट होता है और कितना ज़्यादा होता है। अदर काम में जो कि नॉर्मल काम हम जॉब करने के लिए जाते हैं, स्टडी कंप्लीट करने के बाद जो भी आप तैयारी कर रहे हो कंपटीशन का, तो वहाँ पे हम उतना पैसा कमा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है ना जो कि आप एक बार लिख देते हो और अनलिमिटेड लोग तक जाते हैं, जिससे आपको यहाँ पे अनलिमिटेड पैसा कमाने का मौका मिलता है। कहते हैं ना, अगर आपको सबसे ज़्यादा पैसा कमाना है तो आपको टीम जनरेट करना पड़ेगा, ज़्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। और आप स्टडी करके जॉब में जाओगे और जॉब में आप सिंगली काम करोगे तो आप नहीं जनरेट कर पाओगे। कैसे बड़े बड़े लोग क्या करते हैं, अपने मल्टीपल लोग के पास जाते हैं जिससे अपना प्रोडक्ट सर्विसेज बेच पाते हैं और वहां से वो चार्ज करके पैसा कमाते हैं। वैसे ही आप कंटेंट जब क्रिएट करोगे तो बहुत सारे पर्सन पढ़ने के लिए आएंगे आपके वेबसाइट पे, इससे आपको रेवेन्यू जनरेट होगा और ये एक चांस मिल जाता है आपको अनलिमिटेड लोगों तक पहुंचने के लिए अपने कंटेंट के थ्रू।
तो आप यहाँ पे वीडियोस के फॉर्मेट में अगर नहीं आना चाहते हो तो ये रिटन फॉर्मेट में ब्लॉगिंग जो कर रहे हैं अभी के समय वो इस तरीके का रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया जो कि ब्लॉगिंग किस तरीके से होता है और ब्लॉगिंग से किस तरीके से लोग पैसे कमा रहे हैं। अब ब्लॉगिंग से कितने तरीके से पैसा कमाया जाता है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके बाद कैसे स्टार्ट करना है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहला नंबर जो कि ब्लॉगिंग में आप यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करोगे तो एड से होता है, जो कि आप वेबसाइट जाओगे किसी भी जाके आप चेक करना, आप किसी भी चीज़ के बारे में सर्च करना है गूगल पे और आप किसी आर्टिकल्स को खोल लेना और उस पर जाना, आपको साइड में एड्स वगैरह दिखेगा, आपको एडवर्टीजमेंट वगैरह सब दिखेगा। तो वो जो एडवर्टीजमेंट जो लगा रहता है उसके वेबसाइट पे, तो आप जितना देर उसके वेबसाइट पे टाइम स्पेंड करते हो उतना उसका एडवर्टीजमेंट के थ्रू पैसा बनते रहता है। उस ब्लॉगिंग के जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं ब्लॉगर है, जो ब्लॉगिंग करते हैं ना वो ब्लॉगर कहलाते हैं। जैसे मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ तो मैं ब्लॉगर हो गया और ये ब्लॉगिंग पूरा प्रोसेस हो गया काम करने का, यानी कि बिजनेस हो गया। तो ये सबसे पहला नंबर ब्लॉगिंग से पैसा कमाते हैं जो कि है एडवर्टीजमेंट से, एड से। उसके बाद दूसरा नंबर होता है जो कि आप यहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग करते हो। आप किसी प्रोडक्ट के बारे में जो कि आप वेबसाइट पे यहाँ पे लिखते हो किसी टॉपिक के बारे में और उससे रिलेटेड आप यहाँ पे प्रोडक्ट अमेजोन से ले लेते हो, अमेजोन का भी अफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है। अगर अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में नहीं पता है तो मेरे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हो, वीडियो अवेलेबल है अफिलिएट मार्केटिंग बाय कृष्णा ठाकुर, लिखना आपको मिल जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा, वहाँ से भी आप जाके चेकआउट करना। तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। तो किसी दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट को लिंक हम अपने वेबसाइट के थ्रू प्रमोट करते हैं और उस लिंक के थ्रू लोग जाते हैं खरीदने के लिए, तो उस प्रोडक्ट जब सेल होता है उसका तो उसमें से कुछ ना कुछ परसेंटेज कमीशन हमें मिल जाता है। तो ब्लॉगिंग में बहुत ही अच्छा खासा लोग चार्ज कर लेते हैं, कमा लेते हैं एक एफिलिएट मार्केटिंग से। उसके बाद तीसरा तरीका होता है ब्रांड स्पॉन्सरशिप का, यानी कि किसी प्रोडक्ट के बारे में आप अपने आर्टिकल्स पे पब्लिश करते हो जिससे लोग पढ़ते हैं और वहां से जाके खरीदते हैं। जितना भी ब्रांड होता है ना बड़े बड़े जिसके पास प्रोडक्ट है, वो फिजिकल हो गया, डिजिटल हो गया, किसी भी तरीके का प्रोडक्ट है, वो ऐसे क्रिएटर को या ऐसे ब्लॉगर को रिच आउट करते हैं जिसका साइट वगैरह, जिसका आर्टिकल्स पे ट्रैफिक आ रहा है, लोग आ रहे हैं पढ़ने के लिए। तो वहाँ से आपको ब्रांड डील भी मिलेगा और इसके थ्रू बहुत ही अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होता है। अब हम आ गए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे जो कि है कैसे स्टार्ट करना है। अब आपका जैसे कि मन बन रहा है जो कि मैं ब्लॉगिंग करूंगा, क्योंकि बहुत सारे पर्सन फ्यूचर बना रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं और ये रियलिटी है, लोग सजेशन जो दे रहे हैं एक्चुअल में वो रियल चीज़ है। तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो सबसे पहले ब्लॉगिंग क्या होता है वो समझ में आ गया। दूसरा नंबर पैसे कैसे जनरेट होता है प्रूफ भी आपने देख लिया। उसके बाद हमने ये देखा था जो कि किस तरीके से पैसा कमाते हैं, 2 से 3 तरीका, और भी तरीका खुल जाता है जब आप करोगे तो आपको और डिटेल में पता चलेगा, लेकिन मेन 3 चीज़ होता है जो कि रेवेन्यू जनरेट होता है। अब स्टार्ट कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप वो हमें समझना है। तो सबसे पहला नंबर आपको नीश चूज करना है। अब ये बोलो कृष्णा भाई ये नीश क्या होता है, तो यानी कि किसी कैटेगरी के बारे में, किसी एक चीज़ के बारे में जो कि आप नॉलेज दोगे अपने आर्टिकल्स पे। आप मिक्स नहीं करोगे, जो मन में आएगा उस चीज़ के बारे में आप यहाँ पे आर्टिकल्स नहीं लिखोगे। जैसे आप फाइनेंस के बारे में बता रहे हो तो फाइनेंस के बारे में, आप स्टोरी टाइप का कुछ बना रहे हो तो स्टोरी टाइप का, आप गैजेट का रिव्यू लिख रहे हो तो वही सिर्फ। जैसे कि आप किसी भी आर्टिकल्स पे जाना, किसी भी टॉपिक पे जाना, आप सर्च करना, उस पर देखेगा पर्टिकुलर एक नीश में काम करते हैं। और इसलिए भी नीश चूज किया जाता है जो कि आपको नॉलेज किस में है, आपको इंटरेस्ट किस में है, आप किस में पढ़ते हो। तो उस तरीके का नीश चूज करना बहुत ही ज्यादा बेहद जरूरी है और उसी नीश में जब ग्रो करते हो तो उससे रिलेटेड ब्रांड सब आएंगे। तो सबसे पहला नंबर जो स्टेप होता है आपको नीश चूज करना है, कैटेगरी चूज करना है जो कि आपका वेबसाइट है जो जल्द से जल्द रैंक करे और एक वेबसाइट जो कि है एक नीश पे हो। तो पहला नंबर स्टेप हमें समझ में आ गया। सेकंड नंबर में हमें चूज ये करना होता है जो कि आपको पिक करना होता है प्लेटफॉर्म जहां पे आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करोगे, यानी कि वेबसाइट बनाओगे। अब ब्लॉगिंग करने के लिए आर्टिकल्स लिखोगे कहाँ पे, तो आपके पास वेबसाइट होना चाहिए। जैसे कि आप wikipedia.com ये एक वेबसाइट हो गया, वैसे amazon.com ये एक वेबसाइट हो गया, google.com ये एक वेबसाइट हो गया। किसी भी ब्रांड का या किसी भी जो नीश में ब्लॉगिंग कर रहे हैं सबका एक वेबसाइट होता है वो नाम से। और ये जो .com आप देख रहे हो जैसे कि wikipedia.com, इसको हम डोमेन बोलते हैं। और वो जो क्रिएट करना है वेबसाइट ना, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जिसपे आप क्रिएट करोगे वेबसाइट। और ये कैसे करना है तो ट्यूटोरियल यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप कहोगे तो मैं भी यहाँ पे बना दूंगा, लेकिन यूट्यूब पे ट्यूटोरियल अवेलेबल है, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा किस तरीके से वेबसाइट बनाना है। तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो कि यह अभी के समय जिस पे आप वेबसाइट बनाने के लिए जाओगे वह है वर्डप्रेस।
वर्डप्रेस पे आप सीख लो किस तरीके से वेबसाइट बनाना है। उसमें आपको एक डोमेन लेना होता है। डोमेन आप थोड़ा सा पैसा आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा, 1000-1500 से आपको ये ब्लॉगिंग का जर्नी स्टार्ट होगा। अब इतना आपको इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा, तब जाकर एक वेबसाइट क्रिएट होगा। अब जब वेबसाइट क्रिएट हो जाएगा ना, आप ट्यूटोरियल देख के सीख लोगे, डोमेन ले लोगे। जैसे कि नाम होता है, जैसे कि wikipedia.com, ये डोमेन नेम हो गया। इस नाम से कोई सर्च करेंगे तो आपके वेबसाइट पे चले जाएंगे। वैसे जो भी आपका इंटरेस्टिंग नाम है वो उस नाम से आप ले लो डोमेन, और उसके बाद वर्डप्रेस पे जाके अपना वेबसाइट बना लो। जैसे आप वहाँ पे अपना वेबसाइट बना लेते हो, क्रिएट कर लेते हो, उसके बाद आपको कंटेंट क्रिएट करना है अपने नीश में। जैसे कि आपने चूज किया फाइनेंस, तो फाइनेंस से रिलेटेड प्लान करना, किस तरीके से कौन कौन सा टॉपिक पे आपको वीडियो यहाँ पे आर्टिकल्स लिखना है। फिर प्लान करने के बाद रिसर्च करना है, फिर उस पर डिटेल में आर्टिकल्स लिखना है और अच्छे तरीके से उसको एसईओ करना है। अच्छा कीवर्ड रिसर्च करके उसमें डालना है, जिससे आपका जो आर्टिकल्स है वो रैंक करे, गूगल पे जल्द से जल्द रैंक करे, ट्रैफिक आए, जिससे आपका एडवर्टीजमेंट का अप्रूवल मिले। तो यहाँ पे आप प्लान कर लेते हो। उसके बाद कंसिस्टेंसी के साथ हर रोज अपलोड करते हो कुछ दिन तक, तब रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंसी के साथ तो आपके चैनल पे, आपके वेबसाइट पे एड्स, यहाँ पे ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है। कुछ ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद आप यहाँ पे एडसेंस से अप्रूवल लेते हो। एडसेंस से अप्रूवल लेने के लिए आपको एक एडसेंस अकाउंट बनाना होता है। एडसेंस से अकाउंट बना के अब जैसे ट्रैफिक आ रहा है, फिर वहाँ से जब अप्रूवल मिलता है आपको, तो आपके वेबसाइट पे ऐड सब दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐड के थ्रू पैसा मिलना फिर वहाँ से जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद जो होता है, जो कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, अपने पे प्रोडक्ट सबको प्रमोट कर सकते हो। उसके बाद स्पॉन्सरशिप अगर आएगा तो वो भी करना, वहाँ से भी पैसा आपको जनरेट होगा। और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप और भी आपको डिटेल में समझ में आते रहेगा। और मोनेटाइज किस तरीके से करना है वो भी आपको समझ में आ गया। पहला हो गया एडवर्टीजमेंट से, उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग से, स्पॉन्सरशिप से, और आप कोई प्रोडक्ट अपना बना के वो भी वहाँ पे शेयर कर सकते हो, बेच सकते हो, तो उससे भी आपको अर्निंग करने का सोर्सेस ओपन हो जाता है। सो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिला होगा ब्लॉगिंग के बारे में। जो आप सुन रहे थे वो क्या है, किस तरीके से काम करता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करता है, सारा चीज़ आपको डिटेल में समझ में आया होगा। और डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता देना। नहीं तो अगर आपको किस तरीके से वेबसाइट बनाना, जैसे कि वेबसाइट बनाया हमने इस वीडियो में नहीं सिखाया, क्योंकि इसमें हमें अगर डालता हूँ तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो अगर आप डिमांड रहता है तो मैं यहाँ पे बना दूंगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में हमने ब्लॉगिंग के बारे में A to Z सीख लिया। अब आपको प्रैक्टिकली अच्छे से रिसर्च करना है, और रिसर्च करके एंटर करना है, अपना वेबसाइट बनाना है और यहाँ पे काम करना स्टार्ट करना है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, जो कि रिटेन फॉर्मेट में आप यहाँ पे आर्टिकल्स लिखना चाहते हो, इस तरीके का रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं किसी ऐसे इन्फॉर्मेटिव नॉलेज के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पे पहली बार है, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे पर्सन वीडियोस देख के जाते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग, कीप साइनिंग।